हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A body is projected at t equals 0 with velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. The radius of curvature of its trajectory at t equals 1 second is r. Neglecting air resistance and making acceleration due to gravity g equals 10 meter per second is square. The value of r is here. First of all, we will discuss the key concept, and here the key concept is प्रोजेक्टाइल मोशन. ना जब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो ये अपने आप में एक मोशन होता है विच इज अकर इन अ प्लेन, और साथ में हम यहाँ पे दो कंपोनेंट लेते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. उसके करस्पॉन्डिंग जो कैलकुलेशन है, चाहे वो मैक्सिमम हाइट की हो चाहे यहाँ पे रेंज की हो, वो हम फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल. इनिशियल वेलोसिटी u 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, इट विल बी 10 cos 60 डिग्री, और ये हो जाएगा cos 60 की जो वैल्यू होती है इट इज 1/2, दैट विल बिकम 5 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट की, इट विल बी 10 sin 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 10 इंटू √3/2, और ये आ जाएगा हमारे पास 5√3 मीटर पर सेकेंड. नाउ यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ux, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है इट इज uy. यहाँ पे दोनों के करस्पॉन्डिंग हमें एक्सेलरेशन अगर देखना हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करता है. तो इसके लिए जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, चाहे हम वो किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करें, वो सेम रहेगा. सो वी कैन राइट हियर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन सेम. इसमें यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं आएगा, और इसकी वैल्यू हर पॉइंट पे यहाँ पे सेम हमें देखने को मिलेगी. दैट विल बी इक्वल टू ux, और ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर. बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इसमें एक्सेलरेशन की वजह से जो वैल्यू है वो हर पॉइंट पे चेंज होगी. तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री एट t इक्वल्स 1 सेकेंड इज r. तो सपोज हम यहाँ पे कोई पॉइंट अज्यूम करते हैं जहाँ पे t इक्वल्स 1 सेकेंड के बाद हमारे पास जो पार्टिकल है वो रीच आउट कर जाता है. तो सपोज वो पॉइंट ये है, यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी उसकी जो रेडियस हमें दे रखी है, सपोज ये सेंटर पॉइंट हमने मान लिया, इसकी जो रेडियस है r, हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. नाउ इस r को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हम ये मान के चलते हैं ये पैराबोलिक ना होके सर्कुलर यहाँ पे पाथ कवर कर रहा है. तो सर्कुलर पाथ में यहाँ पे सेंटर की ओर एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू vc स्क्वायर बाय r होती है. और अगर हमें यहाँ पे v की वैल्यू पता चल जाए रिजल्टेंट वेलोसिटी की, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस. यानी यहाँ पे अगर हम बात करें जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इसको लिखें इन वर्टिकल डायरेक्शन, जो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू होगी इट विल गेट चेंज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा, और हमें यहाँ पे जो vy है इसकी वैल्यू अलग देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू द इनिशियल वैल्यू. तो अगर हम t इक्वल्स 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे ux की वैल्यू देखेंगे तो ये तो सेम रहेगी, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. और जो हमारे पास यहाँ पे vy है, इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट विल बी vy इक्वल्स ui माइनस g इंटू टी. माइनस हमने साइन इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट करेगी. वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन एज 5√3, g की वैल्यू
10 दे रखी है, तो 10 इंटू 1 10 के बराबर हो जाएगा ये मीटर पर सेकेंड। नाउ यहाँ पे 1 सेकेंड के बाद जो दोनों कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो हमने फाइंड आउट कर दें, तो यहाँ से रिजल्टेंट वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, विच विल बी गिवन एज v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। vx की वैल्यू ux के बराबर ही है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, ये तो 25 हो जाएगा। vy का स्क्वायर ये हो जाएगा 5√3 माइनस 10 का होल स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर दें तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 5 5 जो 25 इंटू 3 इट विल बी 75 प्लस 100 माइनस 100√3। ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आएगी v की, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 200 माइनस 100√3 मीटर पर सेकेंड। नाउ यहाँ पे अगर हम 100 को कॉमन ले लें तो दिस वैल्यू विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू 2 माइनस √3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नाउ ये तो हमें पता चल गया है कि जो यहाँ पे 1 सेकेंड के बाद जो पार्टिकल है इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बन रही है ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू 2 माइनस √3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसी वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। और अगर हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे देखें तो वी कैन से इट विल बी गिवन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन will be given as AC equals v square divided by r। तो जो r की वैल्यू होगी ये हो जाएगी v स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ पे रिजल्टेंट निकाला था, दैट विल बिकम 100 इंटू 2 माइनस √3, स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, डिवाइडेड बाई AC। और जो AC है अगर हम उसकी वैल्यू देखें यहाँ से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास ये हम थीटा मान लेते हैं। और अगर ये एंगल थीटा है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये पूरा एंगल ये वाला ये 90 का बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। अगेन ये जो रिमेनिंग एंगल बनेगा ये हमारे पास थीटा का बनेगा। तो अगर हम इस पॉइंट को अलग से ड्रॉ करें तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये जो कंपोनेंट यहाँ पे AC का हमें दिखा ये यहाँ पे थीटा एंगल बनाएगा, तो हम यहाँ पे जो AC है इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं AC विल बी इक्वल टू G cos थीटा। सो वी कैन रिप्लेस AC बाय G cos थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 200 माइनस 100√3 डिवाइडेड बाई G cos थीटा। और यहाँ पे अगर G की वैल्यू हम 10 रख दें तो जो R की वैल्यू बनेगी इट विल बी 20 माइनस 10 इंटू √3 डिवाइडेड बाई cos थीटा के। नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस पर्टिकुलर केस, ये हमारे पास ux था, ये vy था और यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल रही थी v। ये एंगल हमने यहाँ पे थीटा कंसीडर किया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम tan थीटा का रेशियो ले तो tan थीटा विल बी इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट की जो वैल्यू थी इट वाज tan माइनस 5√3 और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये 5 के बराबर हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी 2 माइनस √3, तो जो थीटा की वैल्यू होगी इट विल बी tan इनवर्स 2 माइनस √3 और ये हमारे पास होती है 15 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ से cos 15 डिग्री की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये कुछ हमारे पास इस तरीके से निकलेगा 1 प्लस √3 divided by 2√2. So the value of radius of curvature will be given as 20 minus 10√3 divided by 1 plus √3 divided by 2√2। ये cos थीटा की वैल्यू हमने पुट करी है, तो ये जो डिवीजन में 2√2 है ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा
और अगर हम √3 की वैल्यू यहाँ पे 1.73 रख दें और √2 की वैल्यू 1.414 रख दें, तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारे पास, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2.8 मीटर के बराबर आ जाएगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वैल्यू ऑफ आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 2.8 मीटर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.